तो पिताजी माँ बेटा झूठ नहीं बोलता है। तो लेके गए हैं, वो तो रहे वही चंपत राज वही दिन आए थे यहाँ। हाँ। तो आपको कभी अभी इधर एक हफ्ते से बातचीत नहीं हुई लड़के से आपकी? नहीं भी। पूछा नहीं आपने किसी से की? तो एक भगवान क्यों है तो क्यों फांसी न हुई जाए हमारे। जब आए थे चंपत राय और बाकी लोग तो लव कुश उन्हीं के साथ आए थे या उस टाइम पे वो घर पे पहले से थे? नहीं वही सब थे। उन्हीं के साथ आए थे। अच्छा, तो कुछ आप लोगों को कुछ बताया जब होता है कि क्या बात हुई? नहीं, आपसे बात करने का मौका नहीं मिला? कोई मौका नहीं? अरे बतलाते बड़ी जल्द बतलाने और कोई माता जी क्यों से बताए नहीं। यहाँ जो लोग आए थे, यहाँ से जो लोग पैसे लेकर गए, वो कितने दिन हो गया होगा? वो तो भैया हम जाने नहीं कर देंगे। समय फिर भी कितना अंदाजा हो? एक हफ्ता? पोता कितने दिनों से घर नहीं आया? पोता कितने दिनों से घर नहीं आया? पोता हमारा अभी जब से बवाल हुआ तब से नहीं आओ, नहीं तो आवत रहा बीच कुछ। इस वक्त हम लोग अयोध्या के रुदौली गांव पहुंचे हैं जहां पर लवकुश का घर है और ये मकान आप देख सकते हैं कि ये मकान जो है वो लवकुश का है, जो कि अयोध्या राम मंदिर परिसर में कैश काउंटिंग का काम करते हैं और उनसे भी पूछताछ की जा रही है पूरे इस मामले में, जो कि दान पात्र में पैसों की गड़बड़ी का जो मामला है उसमें पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर भी टीम पहुंची थी और टीम पहुंचने के बाद यहाँ पर कुछ बरामदगी भी हुई है। परिवार के सदस्य भी हैं, उनकी माँ भी यहाँ पर हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कितने दिनों से आपका लड़का जो है वो काम अयोध्या के राम मंदिर में कर रहा था? अब भैया हम नहीं गए थे। लेकिन रहते वहीं थे? नहीं, तो ये फैजाबाद में रहते थे। अच्छा, यहाँ जो लोग आए थे, यहाँ से जो लोग पैसे लेकर गए, वो कितने दिन हो गया होगा उसको? वो को भैया हम जाने नहीं कर देंगे। समय फिर भी कितना अंदाजा हो? एक हफ्ता? कब आए थे मतलब पूछताछ करने? भैया हम नहीं जाने कब आए थे। लड़के से बातचीत हुई है? नहीं भैया, इधर नहीं हुई बातचीत? कितने दिन हो गए बातचीत? अरे बहुत दिन हो गए। परेशान है आप? कुछ बताया आपको किसी ने? नहीं भैया हमसे कुछ नहीं बताया। अच्छा, कितने लड़के हैं आपके? हमारे एक लड़का था भैया बस। एक ही है, लवकुश? अच्छा, तो आपको कभी अभी इधर एक हफ्ते से बातचीत नहीं हुई लड़के से आपकी? नहीं भैया। पूछा नहीं आपने किसी से की? फोन पे बात कभी किसी ने कराई? अच्छा, पहले फोन आता था, रोज बात होती थी? पहले होता था, अब नहीं होती। अच्छा, तो बातचीत हुए कितने दिन हो गए होंगे अभी तक आपको? अरे बहुत दिन हो गए भैया। कभी लड़के ने बताया कि वो परेशान है किसी बात से, क्या काम करता है? नहीं भैया हमसे कुछ नहीं बताया। और अयोध्या रहते कितना समय हो गया होगा? अब भैया हमको नहीं पता है। अच्छा, उतना अंदाजा नहीं आपको? अब पढ़ाई लिखाई करते हैं ठीक से? के पढ़ाई लिखाई किए हुए थे आपके लड़के? कितना पढ़ाई किए हुए? अब भैया पढ़ाई लिखाई नहीं जाने कब तक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपका लड़का घर वापस आ जाए, आप लोगों के पास रहे, आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से इस पूरे मामले पर? चाहे जो अधिकारी लोग हैं उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। अब भैया हम क्या करें? मुझसे पूछो, अम्मा आ रही हैं, मुझसे पूछो भैया। दुखी हैं आप काफी इस बात से जब से आपको ये जानकारी मिली है? भैया दुखी। आस पड़ोस के लोग भी आते होंगे, पूछते होंगे कि क्या बात हुई, क्यों आपके यहाँ लोग आए, क्या हुआ? तो ये लवकुश की माँ है जो कि अभी ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हैं, परेशान है। उनका कहना है कि उन्हें बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इस बात की भी वो पुष्टि कर रही हैं कि लड़के से कई दिनों से बातचीत नहीं हुई है, यानी कि लवकुश से पूछताछ हो रही है, वो हिरासत में है और इनकी बातचीत नहीं हुई। ये भी उन्होंने हमें बताया कि इसी मकान में, इसी जगह पर कुछ लोग आए थे, उन लोगों ने घर की तलाशी भी ली। घर की तलाशी लेने के बाद यहाँ से कैश भी बरामद हुआ और उसकी जो संख्या है वो लाखों में बताई जा रही है, यानी कि 5 से 10 लाख रुपए तक का कैश जो है वो भी यहाँ से बरामद हुआ। ये लवकुश के पिता ने भी ये बात कही है और फिलहाल पूरे मामले की जांच हो रही है। अब ट्रस्ट ने चूंकि एसआईटी से जांच कराने की भी अनुरोध जो है वो सरकार से किया है, उसके बाद एसआईटी गठित होने के बाद जांच चल रही है, लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण किरदार लवकुश भी है, जिससे जो कि पूछताछ के दायरे में सबसे पहले आया और उसके बाद उससे पूछताछ शुरू हुई
और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में अब एसआईटी की एंट्री भी हो चुकी है। जब आए थे चंपत राय और बाकी लोग, तो लव कुश उन्हीं के साथ आए थे या उस टाइम पे वो घर पे पहले से थे? ना ही वही सब है। उन्हीं के साथ आए थे। अच्छा, तो कुछ आप लोगों को कुछ बताया जब पोता आया कि क्या बात हुई? नहीं, आपसे बात करने का मौका नहीं मिला? कोई मौका नहीं? अरे बतलाते बड़ी देर ले बतलाने भैया, और कहीं माता जी क्यों से बताए ना, कहीं हमका देखा आए रहा है। अच्छा, क्यों से बताए ना, वही कहीं कहा नहीं भैया हमारे कौन में तरफ बताओ तो बताओ। और कहीं कि माता जी तो तबीयत नहीं ठीक रहता है, ये कहाँ ले जाता है। कभी पोता बताया कभी कि क्या करता है, कहाँ जाता है? आपको पता था कि मंदिर में काम करता है? हाँ ये तो सुनते हैं कि मंदिर में काम करते भैया, झूठा में न कहते भगवान के कहा जाए। बोला तू समझो तू जवान है, आजकल के बाप महतारी का आजी बाबा की जरूरत है, अपने बीबी बच्चा में लाग रहा तो क्यों जरूरत है? तू जरूरत हो नहीं जरूरत हो, जमाना वो है भैया। हाँ तो ये आपको कैसे पता चला कि जो साथ में आए हैं उसमें चंपत राय भी हैं? कैसे पता चला, कैसे पहचाने? सुनो बताई यख में नहीं हो नाच बात आवा क्यों का नहीं क्या आया रहा है, ये तो कहीं की दिखाई फोटो में कैसे इसे रहे हम का हाथ कहीं चंपर राज है। हाँ तो जो लोग आए वो आप लोग से भी कुछ बातचीत की या फिर अपना काम करके चले गए सीधे? हाँ और कुछ नहीं कहे, झूठ न कहा, झूठ में न कहा चाहिए भैया। अच्छा, घर में पैसा ही, इस बात की जानकारी आप लोग को नहीं थी कि पैसा रखा है? हाँ नहीं। हाँ नहीं जाने। अब पोता कब घर आता था, हफ्ते में एक बार या? हाँ 20-22 दिन पर ऐसे आवत है, कहीं जो सीधा उधर ले जाके होता है तो राशन पानी दे थे घर से न भैया, तेल नुआ। हाँ अब बेटा हुआ पढ़ावत है। हाँ वही उनके ससुर रहा थी, सारो रहा थी, सब यही से रहा थी, नहीं तो रहबे न करते हुआ भैया। मतलब परिवार के साथ वहीं अयोध्या में ही रहना होता है? हाँ तो जब से ये बात पता चली, आपको विश्वास होता है कि ऐसा कुछ कर सकता है बच्चा आपका? है आपको लगता है कि आपका बच्चा ऐसा कर सकता है कुछ? नहीं भैया, संगत में हो गए हुए कई दिन हुए हैं, और पहले हम नहीं जानते माँ भैया भैया तो का 3 बेटवा हमारे कमा थी, तो कमी का रही है। सही बात। खेत पाता है, भैंस गोरु दुई ठौरा है, बोला संगत में खराब गा, वह सास ससुर के वहाँ आए के करिए बिलाएंगे भैया बच्चा। और ये जो बात हो रही है कि इतने लाख का जमीन खरीदा, उस पे मकान बनवा रहे थे, 40 लाख का जमीन ली से बनवाई से माँ बेटवा। अच्छा, अब बताता 30 साल से लोहे मंडी में रहते रहे, और हुआ सब इनके व्यवहार बन गया, बाद में कोनो काम लागत तो इनसे सबसे इनसे पैसा ले लिए थे, उनसे ले लिए थी भैया। हाँ लौकुश के हुआ वही नहीं। अच्छा, तो बेटे की कमाई से जमीन खरीदा और मकान? हाँ ठीक है। अच्छा, हाँ वह अपन जो जस कर्म की ही नहीं तो अपन खरीदे लिए बेचे। हाँ चला जाए तो उनका हम दखले करा देवे। हाँ यस इज्जत लिहिन ना कटल किहिन भैया, तो का करबे न करा के, नहीं तो का करे कब हुआ बाबन ठाकुर के घर का बिटिया, और हमारे नैहरे में तोती बोलत है, हमारे भाई सब मिलिट्री में कलकत्ता में प्रिंसिपल है हमारे भाई भैया, तो सब हैं, तो का करे कि मैं यहाँ आके तेरे सबके बुलाई थी, यहाँ आई तो इज्जत ही है भैया, बेइज्जत नहीं ना कबो। तो ये लवकुश की दादी हमसे बात कर रही थी। इनका कहना है कि घर परिवार में किसी बात की कोई दिक्कत नहीं रही, 3 लड़के हैं, सभी कमाते हैं। जिस ज़मीन की बात हो रही है वो ज़मीन इनके बेटे ने अपनी मेहनत से खरीदा, इनका ये भी कहना है। लेकिन लवकुश पर लगे हुए आरोपों पर कहती हैं कि संगत में हो सकता है पोता बिगड़ गया हो, कोई गलती हो गई हो, यहाँ पर लोग आए थे, पैसों की बरामदगी हुई, पैसों की बरामदगी के बाद पोते को साथ में लेकर गए, हिरासत में लेकर, तमाम चीज़ों की पुष्टि जो है वो अब परिवार कर रहा है। और 1 हफ्ते पहले की ये बात, यानी शुक्रवार शनिवार का दिन रहा होगा जब टीम यहाँ पर पहुंची थी, सादी वर्दी में थी, कोई पुलिस की वर्दी नहीं थी, इसलिए इस बात की पुष्टि करना मुश्किल है कि उसमें पुलिस वाले थे या फिर ट्रस्ट से जुड़े हुए
लोग या उसकी सुरक्षा देखने वाले प्राइवेट लोग थे। हालांकि अब चूंकि एसआईटी भी इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन एक अहम किरदार लव कुश नाम का जो सामने आ रहा था, हम उसके गांव रुदौली तक पहुंचे, उनके परिवार से बातचीत की, उनकी माँ, उनकी दादी, उनके पिताजी, तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद इस बात की पुष्टि तो हो जाती है कि घर से लाखों रुपए कैश बरामद किया गया, पूछताछ भी चल रही है और फिलहाल लव कुश हिरासत में है। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ रुदौली, अयोध्या से मैं अभिजीत।